हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल अपराध क्या है। भारत में बाल अपराध के रोकथाम के उपायों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों बाल अपराध और उसके रोकथाम क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है कई बार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और इस साल भी आने की उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं कि बाल अपराध को कैसे हम लिखेंगे और इसके रोकथाम को कैसे लिखेंगे। तो पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं, लिखा है वर्तमान समाज आज जिन समस्याओं से घिरा हुआ है, बाल अपराध उनमें से एक प्रमुख समस्या है। जो वर्तमान समाज है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें जो भी समस्याएं हैं उनमें से एक प्रमुख क्या है, बाल अपराध। डॉक्टर सेतना के अनुसार, डॉक्टर सेतना क्या कहते हैं, बाल अपराध के अंतर्गत किसी स्थान विशेष के कानून के अनुसार एक निश्चित आयु से कम के बच्चे द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। सेतना जो क्या कहते हैं कि बाल अपराध जो है वो किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष कानून है जिसके अनुसार जो एक निश्चित आयु यानी कि 15-16 जो कि निश्चित आयु है, उससे 18 से कम मानी जाती है भारत में, लेकिन कहीं कहीं 16-17 से कम मानी जाती है। तो 18 से कम मान लीजिए आयु के बच्चे जो हैं वो कोई भी समाज विरोधी कार्य करते हैं तो वो जो है बाल अपराध कहलाता है। अभी बाल अपराध कैसे होता है यहाँ पे देख लेते हैं। अनैतिक व्यक्तियों की संगति करना, माता पिता अथवा संरक्षक का तिरस्कार करना, अधिक रात तक घर के बाहर रहना, घूमना और अनैतिकता में फंस जाना। दोस्तों ये सब जो कारण है वो क्या उत्पन्न करते हैं, बाल अपराध, यानी कि जो बच्चे हैं उनको बाल अपराधी बनाते हैं। इसके आगे देखते हैं, स्कूल से भागना अथवा साथियों से मारपीट करना बाल अपराध के कारण है। इसमें अनिवार्य रूप से सार्वजनिक कल्याण के विरुद्ध किए जाने वाले व्यवहारों का समावेश होता है। जो एक बच्चा होता है कच्ची उम्र में बहुत ही नासमझ होता है, अगर वो उस नासमझी में बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, जैसे कि अधिक रात तक बाहर घूमना रहना, अनैतिकता में फंस जाना, स्कूल से भागना और साथियों से मारपीट करना, जब ये सब होता है तो ये जो है बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये था बाल अपराध। अब देखते हैं बाल अपराध के रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, बाल अपराध को कैसे रोक सकते हैं। बाल अपराध के रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला जो है वो है स्वस्थ वातावरण का निर्माण। कूले का कथन है कि परिवार मनुष्य की प्रारंभिक पाठशाला है। इस कारण यदि परिवार के वातावरण को स्वस्थ रखा जाए अथवा ऐसी दशाओं को प्रोत्साहन दिया जाए जिनसे पारिवारिक संघर्ष कम हो सके, तो इससे बच्चों को अपराध करने का प्रोत्साहन स्वयं ही कम मिलेगा। यानी कि अगर एक परिवार या फैमिली का वातावरण या इन्वायरमेंट है जो वो ठीक ठाक है, अच्छा है, तो जो है बच्चे पर अच्छा फर्क पड़ेगा। नहीं तो अगर उसमें तनाव है, झगड़ा है, पारिवारिक संघर्ष है, तो जो है स्वस्थ वातावरण नहीं होगा और वो बच्चा जो है बाल अपराधी बन जाएगा। अगला देखते हैं, यह है जो शिक्षा की उत्तम व्यवस्था। शिक्षा की उत्तम व्यवस्था बच्चों को कुत्सित भावनाओं का दमन करके सद्गुणों और चरित्र बाल का संचार करती है। तो शिक्षा की उत्तम व्यवस्था अगर होगी तो बच्चे जो है अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे और अपराध करने से बचेंगे और बाल अपराधी नहीं बनेंगे। आगे देखते हैं, परिवार विघटन को रोकना। विघटित परिवार भी बाल अपराधियों को जन्म देता है। जैसे कि परिवार को कलह, संघर्ष, पक्षपात का केंद्र न होकर दाम्पत्य प्रेम, वात्सल्य और स्नेह स्थल का केंद्र होना चाहिए। यानी कि परिवार में झगड़ा नहीं होना चाहिए और पक्षपात नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे जो है प्यार होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। तब जाके जो है बच्चा वो खुशी महसूस करेगा और जब बच्चा वहाँ पे खुशी महसूस करेगा तो कोई अपराध नहीं करेगा। अगला जो है वो मनोवैज्ञानिक क्लिनिक। मूल प्रवृत्तियों तथा संवेगों की शोधन व मार्गदर्शन के लिए मनोवैज्ञानिक क्लिनिक खोले जाने चाहिए। इनमें बच्चों के मानसिक दोषों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों भारत में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं उनके अस्पताल तो हैं, लेकिन जो इस तरह की रेयर बीमारियाँ हैं, यानी कि रेयर बीमारियों को बहुत ही कम अस्पताल होते हैं। जैसे कि मनोवैज्ञानिक क्लिनिक अगर ये खुल जाते हैं तो बच्चों को जो है अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, जिससे कि उनके मानसिक दोषों को दूर किया जा सकेगा। तो ये जो है रोकथाम में मदद करेगा। अगला देखते हैं, बाल न्यायालयों की स्थापना। भारत में सन 1960 में बाल अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा बाल अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई तथा उनके सुधार कार्य के लिए पृथक बाल न्यायालयों तथा कल्याण परिषदों की व्याख्या की गई। यानी कि बाल अपराध को रोकने के लिए बाल न्यायालयों की स्थापना, यानी कि उन्हें अलग से न्यायालय की दर्जा दिया गया, जिससे कि वहाँ पे जाके वो अपनी अपराध को कबूल कर सकें और वहाँ पे जांच हो सके कि ये अपराध इसने क्यों किया, कैसे किया। आगे देखते हैं, सुधार गृह। सुधार गृह किस प्रकार से बाल अपराध को रोकने में मदद करता है। सुधार गृह अधिनियम के अंतर्गत 7 से 16 वर्ष के जिन बाल अपराधियों को न्यायालय द्वारा कारावास अथवा नजरबंदी का आदेश दिया जाता है, उन्हें सुधार गृह में रखने का प्रावधान है। सुधार गृह में रखने का मतलब आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि जो अपराधी हैं, बाल अपराधी हैं, उन्हें सुधार गृह में रखकर उन्हें सुधारा जाता है। उनकी जो गलत काम करने की दिमाग में कचरा भरा हुआ उनको निकाल करके
अच्छी बातें बताई जाती हैं और उन्हें सुधार करके घर भेजा जाता है। बोस्टल संस्थाएं क्या है ये दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोस्टल संस्थाएं ये कई बार अकेले ही टिप्पणी में आ चुका है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप। अनेक राज्यों में आज बोस्टल स्कूल अधिनियम भी लागू है। इसके अनुसार 15 से 21 वर्ष तक के किशोर अपराधियों को एक पृथक सुधार संस्था, जिसे बोस्टल संस्था कहा जाता है, में रखने की व्यवस्था है। दोस्तों अनेक राज्यों में जो है वो बोस्टल संस्थाएं बनी हुई हैं, जिनमें जो है बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनमें वहाँ पे रख के पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं, दिया है रिमांड गृह। रिमांड गृह में क्या होता है, बच्चे को किसी रिमांड गृह में लाने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर किसी न्यायालय के सामने पेश करना आवश्यक होता है। इसके पश्चात जब तक बच्चे का मामला न्यायालय के विचाराधीन रहता है, बच्चा रिमांड में ही रहता है। यहाँ बच्चे द्वारा किए गए अपराध की खोजबीन तथा उसकी सत्यता को ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाता है। रिमांड गृह में बच्चा जो है कुछ दिनों तक रहता है, जब तक कि उसका जो है सुनवाई अदालत ना कर दे। तो जब अदालत उसकी सुनवाई कर देती है तब या तो वो छूट जाता है या आगे की जेल में जाता है। तो रिमांड गृह जो है एक तरह से अच्छा साधन हो सकता है बाल अपराध को रोकने के लिए। आगे देखते हैं, पोषण गृह अथवा सहायता गृह। पोषण गृह में 10 वर्ष से कम आयु के उन बाल अपराधियों को रखा जाता है जिन्हें प्रमाणित स्कूलों में नहीं रखा जा सकता। माता पिता के परित्याग, तलाक, कैद या मृत्यु के कारण कम आयु के आवारा बच्चों को भी पोषण गृहों में रखकर उनका सुधार किया जाता है। जो बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ही बेकार हालत में होते हैं, उन्हें जो है पोषण गृह में रखा जाता है और उनकी हालत को जो है सुधारा जाता है। तो ये था अपराध को रोकने के उपाय और अपराध की परिभाषा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा और ये टॉपिक जो है वो समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।